अगर कांग्रेस ने मनोज वधवा को टिकट नहीं दी, किसी और प्रत्याशी को अपना मैदान में उतारा, क्या मनोज वधवा उनका साथ देंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी के लिए जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसके लिए मजबूती से चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे। जिस तरह आपके ऊपर जब ईडी की रेड पड़ रही थी, तमाम और भी नेताओं पर पड़ रही थी, करनाल में भी पहुंचे थे, कहीं मतलब आपने की तरफ से भी कहा गया था कि भाजपा नेताओं के हाथ हैं। कौन क्या क्या कोई पर्सनल वो कर रहा था आपके? बताओ, अच्छा मेरी किसके साथ दुश्मनी थी? अब कांग्रेस वालों की मान लिया होती, कांग्रेस वाला होता या किसी और पार्टी से होता अगर कोई व्यक्ति, तो मेरी क्यों कंप्लेंट करता? क्यों? कारण क्या है? ना तो उसके हाथ में सरकार है, ना वो पावर में है, और इन्हीं के हाथ में सत्ता, इन्हीं की एजेंसियां हैं, इन्हीं के लोग थे बीच में इन्वॉल्व। यही कहा जा सकता है मनोज ना। वाधवा ने कई बार खुले मंचों से कहा कि उनकी राजनीति खत्म करने का प्रयास किया गया था, ईडी के दबाव आया था, ईडी आई थी। क्या लगता है अगर दोबारा से मनोज वाधवा तैयारियों में, इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं ईडी का डर दोबारा तो नहीं? अगर मुझे ईडी का डर होता तो मैं फिर मैदान में ही ना कूदता। हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्या पूरे इंडिया के अंदर आप एक बता दो जिस व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड पड़ी हो उसने भाजपा को छोड़ा हो। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई थी और प्रशासन, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जिस तरह से हुआ था वो जग जाहिर है, सब ने देखा था। कोई उसमें मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा हूँ, आपको भी मालूम ही है। पूरी हरियाणा की सरकार हमारे अगेंस्ट यहाँ पर चुनाव लड़ने में लगी हुई थी। मंत्रिमंडल, सेंटर से मिनिस्टर थे, जबकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, नहीं वो नहीं आप वोट मांग सकते, लेकिन वो मेयर के चुनाव के अंदर 3-3 राज्यपाल करनाल में वोट मांगने के लिए मतलब क्या आए। 10 साल का काम कैसे देखते हैं? 10 साल का काम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर काम किया होता तो मुख्यमंत्री ना बदले जाते। काम सिर्फ दिखावा ज़्यादा है, काम नहीं है। क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आप खुद देखो ना। करनाल के अंदर लगभग 30 से 35 लोगों को फिरौती के लिए उनको थ्रेट आया हुआ है और उनके घर के बाहर पुलिस बैठी है। काम कम है। जितना भी पैसा डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने लगाया, सारा उसमें से 80% पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। हर कोई ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है कि उन्हें टिकट मिलेगी। अगर बात की जाए भाजपा में टिकटार्थियों की संख्या कितनी ज्यादा है, आज आपने देखी किस प्रकार से कर्ण कमल में जो टिकटार्थी है वो अपने रिज्यूम ले लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी कई दावेदार सामने आ रहे हैं और उनमें से मजबूत दावेदार जो मनोज वधवा, जो पूर्व में डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, और उनकी धर्मपत्नी आशा वधवा ने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि हार हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब दावेदारों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं कि वो चुनाव चिन्ह पर, जो निशान पर चुनाव लड़ेंगे या वैसे चुनाव लड़े जाएंगे या किसी को समर्थन देंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मनोज वधवा, कांग्रेसी नेता हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मनोज जी, प्रो करनाल न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सबसे पहले, आप दावेदार थे विधायक के चुनाव के लिए भी, लेकिन विधायक की टिकट आपको नहीं मिली। आप दावेदार हैं मेयर के, क्या लग रहा है टिकट मिलेगी? सबसे पहले तो मैं प्रो करनाल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और विकास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, टिकट तो देखो एक व्यक्ति को मिलनी थी, एक पार्टी की, इसलिए इस बार पार्टी ने सुनीता मैडम के लिए निर्धारित की थी टिकट, तो उनको मिली। हाँ, लाइन में ज़रूर थे और टिकट मांगने में भी हमारा नाम था उसमें, लेकिन टिकट मैडम को मिली। और आपने देखा जिस तरह से हमने अपना चुनाव लड़ना था, उससे बेहतर तरीके से हमने मैडम का चुनाव लड़ने का कार्य किया। लेकिन वो बात अलग है कि देखिए, जीवन में हार जीत तो होती रहती है, और वो चुनाव हमें भले हार गए हैं, लेकिन चुनाव लड़ने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। टिकट मिलती है क्या मनोज वधवा की तैयारियां, कैसी तैयारियां? देखिए, निश्चित तौर पे अगर टिकट पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है और टिकट देती है तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे, और मुस्तैदी से और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
और हमने पहले भी 18 के अंदर नगर निगम का चुनाव आशा वधवा जी ने जब यहाँ पर लेडीज़ के लिए रिजर्व थी सीट, तो आपने देखा बहुत ही उस समय भी हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़े थे। वो बात अलग है कि सरकारी तंत्र के आगे कहीं ना कहीं हम थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए थे, क्योंकि उस चुनाव के अंदर जिस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि सामने कैंडिडेट ही मनोहर लाल जी थे एक किस्म से, और पूरी हरियाणा की सरकार हमारे अगेंस्ट यहाँ पर चुनाव लड़ने में लगी हुई थी। मंत्रिमंडल, सेंटर से मिनिस्टर थे, राज्यपाल तक चुनाव लड़ने के लिए, वोट मांगने के लिए यहाँ आए थे, जबकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, नहीं वो नहीं वोट मांग सकते, लेकिन वो मेयर के चुनाव के अंदर 3 राज्यपाल करनाल में वोट मांगने के लिए मतलब कि आप आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई थी, और प्रशासन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जिस तरह से हुआ था वो जग जाहिर है, सब ने देखा था। कोई उसमें मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा हूँ, आपको भी मालूम ही है। अगर कांग्रेस ने मनोज वाधवा को टिकट नहीं दी, किसी और प्रत्याशी को अपना मैदान में उतारा, क्या मनोज वाधवा उनका साथ देंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी के लिए जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसके लिए मजबूती से चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे। जिस तरह से पहले चुनाव लड़ते आए हैं उसी प्रकार से अपना चुनाव समझ के हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मनोज वाधवा ने कई बार खुले मंचों से कहा कि उनकी राजनीति खत्म करने का प्रयास किया गया था, ईडी के दबाव आया था, ईडी आई थी, हालांकि कुछ मिल नहीं पाया। क्या लगता है अगर दोबारा से मनोज वाधवा तैयारियों में इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं ईडी का डर दोबारा तो नहीं? देखो, जब कुछ मिला ही नहीं, देखिए डर उसको होगा जिसने गलत काम किया होगा। अब उन्होंने सारी जांच पड़ताल कर ली है, उन्होंने देख भी लिया है, यहाँ पे सब जो उन्होंने यहाँ पे आके छानबीन करनी थी वो की भी है और आगे भी उन्होंने की है। अगर मुझे ईडी का डर होता तो मैं फिर मैदान में ही ना कूदता। हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर आप एक बता दो जिस व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड पड़ी हो उसने भाजपा को छोड़ा हो। मैं तो सिर्फ इस रोषवश ही भाजपा को, जब हमारे पास हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, फिर उसके बाद हमारे ऊपर ईडी की रेड पड़ रही है, तो मैंने नहीं उस समय बीजेपी पार्टी इसलिए छोड़ी थी। आपके ऊपर जब ईडी की रेड पड़ रही थी, तमाम और भी नेताओं पर पड़ रही थी, करनाल में भी पहुंचे थे कई, मतलब आपने की तरफ से भी कहा गया था कि भाजपा नेताओं के हाथ हैं। कौन क्या क्या कोई पर्सनल वो कर रहा था आपके? देखिए, ये तो अब मतलब इसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है, और वैसे व्यर्थ में किसी का नाम लेना, क्योंकि मेरे पास अगर प्रूफ होता तो मैं ज़रूर नाम का खुलासा भी करता, लेकिन ये सारी जग जाहिर है। बताओ, अच्छा मेरी किसके साथ दुश्मनी थी? कांग्रेस वालों की मान लिया होती, कांग्रेस वाला होता या किसी और पार्टी से होता अगर कोई व्यक्ति, तो मेरी क्यों कंप्लेंट करता? क्यों? कारण क्या है? ना तो उसके हाथ में सरकार है, ना वो पावर में है, और इन्हीं के हाथ में सत्ता, इन्हीं की एजेंसियां हैं, इन्हीं के लोग थे बीच में इन्वॉल्व, यही कहा जा सकता है ना। भाजपा कह रही है उनकी तरफ से काम करवाए जा रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनी है, करनाल के विधायक हैं, लोगों के बीच में हैं, रोजाना चाय पे चर्चा भी करते हैं, आप भी देखते होंगे। उन लोगों को, उनका तो कहना है उनके नेताओं का कि काम करवाए हैं। नहीं, देखिए, बड़े भाई हैं जो विधायक हैं, 4 महीने अभी पूरे हुए नहीं हैं सरकार बने हुए, उनको भी बने हुए, चाय पे चर्चा चल रही है उनकी। चलो, हम तो कहते हैं, देखो, जो प्रदेश करनाल की जनता है उन्होंने वो अपने आप को, उनका भी ये कहना है जो इस समय मौजूदा विधायक हैं कि 10 साल के बाद करनाल को मेरे रूप में एक विधायक मिला है। इसका मतलब तो ये है कि 9.5 साल जो 10 साल पहले गए उसमें तो विधायक था ही नहीं। ये तो मानना, ये उन्हीं की जुबानी है ना, और वो काम कर रहे हैं, जनता ने उनको काम करने के लिए ही बनाया है। बाकी ठीक है, चर्चा चल रही है उनकी। मैं धरातल पे मुझे नहीं लगता कि कोई काम हो पा रहे हैं। 10 साल का काम कैसे देखते हैं? 10 साल का काम मैं आपको बता रहा हूं कि अगर काम किया होता तो मुख्यमंत्री ना बदले जाते। काम सिर्फ दिखावा ज़्यादा है, काम कम है। जितना भी पैसा डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने लगाया, सारा उसमें से 80% पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब
प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि आप रोज़ देखो कि वो रिश्वत लेते हुए रोज़ कोई ना कोई पता लगता है भी आज ये पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया। उनके ऊपर इतना दबाव है कि अब या तो उनसे मंथली मांगी जा रही है, जो वो अपनी नौकरी को भी दाव पे लगा के रिश्वत मतलब के केसों में फंस रहे हैं। और उसके बाद फिर देखिए, अगर फंस रहे हैं तो आप खुद बताओ कार्रवाई कहाँ हुई है? आप बताओ मेरे को, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई हो कुछ दिनों बाद तो फिर दोबारा से वही काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार मिली हुई है उनके साथ। मनोज वधवा लोगों के बीच जा रहे हैं, अक्सर आप भी राजनीति जैसे कर रहे हैं, साथ के साथ चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आज से 5-6 साल पहले भी जब 18 के अंदर आशा जी ने चुनाव लड़ा था, उस समय भी करनाल की जनता के साथ हमने मिल के चुनाव लड़ा था, क्योंकि उस समय हमने आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। ये ठीक है कि उस समय हमारे को पार्टियों ने समर्थन भी दिया था, लेकिन उस समय कोई भी नेता चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया था। और आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर हमें कांग्रेस पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़वाने का कार्य करेगी तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हम चुनाव भी बढ़िया तरीके से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और जैसे अब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उनके मन में एक टीस है। जिस तरह से पिछले 18 के अंदर हमें चुनाव हरवाया गया था, तो कहीं ना कहीं आज लोगों के बीच में ये बात घर कर गई है कि ज़बरदस्ती हराया गया था चुनाव, और इस बार जो परिणाम है हमारे पक्ष में होंगे, हम अपने उसमें सफल होंगे अपनी। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बार भाजपा की हवा है। हालांकि विधायक हैं करनाल से जगमोहन आनंद, उनको अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डालनी पड़ेगी कि आप मेरे पास पर्सनली मत आइए, कि कैंडिडेट इस बार हर वार्ड में पार्षद पद के भी, मेयर पद के भी सबसे ज़्यादा है। क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं? करनाल से जब विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने एप्लीकेशन मांगी थी तो 28 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, और पूरे हरियाणा से 2500 से अधिक लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है ना? अब अगर मान लिया उन्होंने मांगे हैं, मार उधाड़, अब सरकार उनकी बनी है, उनको ये लग रहा है कि भाई शायद जो जिसको भी टिकट मिलेगी उसका टिकट मतलब वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोगों को समझ आ चुका है। पिछले 10 साल के अंदर आप पूरे करनाल के अंदर जहाँ भी देखेंगे, मुझे कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए, कोई ऐसी कॉलोनी बता दीजिए जहाँ पे सड़कें साबुत हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज व्यवस्था चौक है और सीवरेज दब रहे हैं, उनके पाइप टूट रहे हैं, सफाई व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो जग जाहिर है। आज करनाल का एक एक जन इस बात से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हमारे जो युवा साथी हैं वे रोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। आप खुद देखो ना, करनाल के अंदर लगभग 30 से 35 लोगों को फिरौती के लिए उनको थ्रेट आया हुआ है और उनके घर के बाहर पुलिस बैठी है। तो वो ये सब बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर उनके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। उनके जो मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं कि मेरी सुनवाई नहीं है। और आप अभी कह रहे थे कि भाई जो हमारे विधायक बने हैं कि भाई वो चाय पे चर्चा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि चर्चा अच्छी बात है करना, लेकिन काम तो जब मंत्रियों के नहीं हो रहे तो उनके कैसे हो रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता। और उनके मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो हवा में है, उड़न खटोले में उड़ रहा है 4 महीने से, जब से वो बने हैं दोबारा, तो कोई काम तो हो नहीं रहे। ये तो उनके मैं नहीं कह रहा, ये उनके मंत्री कह रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, आपके सामने है सारी चीज़ें। शहर में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ले दे के जो इन्होंने छुटपुटे का गेट बनाए हैं, उसके अलावा क्या किया है आप बताओ मेरे को। वो भी हमने खबरें दिखाई हैं, वो भी जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, बल्लड़ी बाईपास पे एक गीता द्वार बना हुआ है, उसकी जब मैं डिप्टी मेयर था तब 14 लाख रुपए की
वो आई थी टेंडर, कोटेशन, कोटेशन। ठीक है। और वो जो बना है वो 1 करोड़ से ऊपर का उसका वो जो बिल बना है। स्मार्ट सड़क पे वाईफाई की भी सुविधा कही थी, लेकिन आज तक कागजों में तो है। मैं कह रहा हूँ कागजों में ही है। वाईफाई तो कह रहे थे पूरे करनाल के अंदर करेंगे हम। उन्होंने 150 करोड़ रुपए के कैमरे लगाए, लाइटें लगाई। आज कैमरों को क्या क्या असर है, लाइटों का क्या असर है। जो काम 20 करोड़ में होने वाला था इन्होंने 150 करोड़ से ऊपर लगा दिए। क्या करनाल की जनता देख नहीं रही है? जिस तरह से करनाल की जनता की खून पसीने की टैक्स की कमाई को डेवलपमेंट पे लगना चाहिए था, वो इसको लूटने का काम किया गया है। करनाल की जनता देख रही है। उन्होंने 10 साल तक इनको परखा है। और ये चलो पिछले 5 साल के अंदर 13 से 18 तक करनाल की दशा और दिशा को सुधारने का काम हमने किया था। उस समय करनाल स्वच्छता के मामले में दूसरे या तीसरे नंबर पे था, आज 115वें नंबर पे है। आज उस समय के एक जो जिम लगे आपके सामने है डेवलपमेंट, उस समय हुई थी कि नहीं हुई थी? आप लोग कहते थे कि करनाल कितना बदल गया है, लेकिन ये पिछले 5 साल के अंदर पूरी की पूरी जो पिछली डेवलपमेंट हुई थी उसका भी भट्ठा बिठा दिया। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर अटल पार्क आया, वहाँ पे लगभग 50 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट करने का दावा किया गया। आप जाके दिखा दो, 50 करोड़ क्या 50 लाख भी अगर लगे हों, अगर 50 लाख 1 करोड़ लगे भी हैं ना, तो वो सारे के सारे आप जो टॉयलेट बने हैं, जो वहाँ फुहारे लगे थे, जो वो लेक बनी हुई उसके अंदर काम हुआ था, मतलब कुल मिला के जाके आप देख लो कि वहाँ पे आपको लगेगा कि 50 करोड़ रुपए अगर इन्होंने जो दावा कर रहे हैं लगाने का, वो सब के सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। मनोज ओझा जी, आप पूर्व में डिप्टी मेयर रह चुके हैं, निगम में आप काफ़ी इन्वॉल्व रह चुके हैं। क्या लगता है निगम के चुनाव, विधायक के चुनाव या जो सांसद के चुनाव से अलग है? चेहरे को देखकर वोट मिलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सबका आपस में भाईचारा होता है, गली नालियों के काम होते हैं, जो आते हैं वो अपने पार्षद के पास आते हैं, मेयर के पास आते हैं। क्या लगता है, कैसे देखते हैं उसको? पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या आम चेहरे को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नगर निगम का चुनाव होता है वो जैसे गांव में पंचायत का चुनाव होता है, उस प्रकार से हर जन अपने पार्षद के साथ, अपने मेयर के साथ जुड़ा होता है। उनको जो व्यक्ति उनके दिन रात सुख दुख का साथी होता है, वो पार्टी नहीं देखते लोग वोट देते समय। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम लोग चेहरा देखते हैं या किसके साथ उनके क्या संबंध है, कौन उनका कार्य मजबूती से करवा सकता है, कौन उनका दिलेरी से साथ दे सकता है, उसी को ही वोट देते हैं। न कि ठीक है पार्टी का एक मजबूती होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन जो मेयर का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, निश्चित तौर पे वो फेस वैल्यू पे मैक्सिमम होता है, संबंधों के ऊपर वो चुनाव होता है। संबंध अच्छे हैं, उसी को जनता चुन के नगर निगम का हाउस के अंदर भेजने का काम करती है। मनोज वधवा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो ये थे हमारे साथ मनोज वधवा, कांग्रेसी नेता। उन्होंने हालांकि दावा किया है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो मेयर पद के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर पार्टी किसी और अन्य साथी को टिकट देती है, उनको मौका देती है, तो वो तन मन से उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।